अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। चले आज हम करते हैं एक्सरसाइज 2.2। एक्सरसाइज 2.2 बहुत ही इजी है। बस एक फार्मूला ही यूज़ करना है, देन हमारे पास जो होंगे पूरी एक्सरसाइज को हम क्या करेंगे, सोल्व कर पाएंगे। तो देखिए हम क्या करते हैं, एक्सरसाइज 2 में हमने किस टॉपिक को अंडरस्टैंड करना है वो है, हम पहले तो पढ़ रहे हैं ना कि रियल नंबर्स को तो हम पहले चैप्टर से ही पढ़ते आ रहे हैं। अब हमने क्या करना है कि जो हमारे पास रियल नंबर है ना उसको हम लोगारिथम फॉर्म में करना है। ठीक है, लोगारिथम फॉर्म को मतलब करने से पहले हमने क्या करना है कि ये एक फार्मूला है, जनरल फॉर्म है हमारे पास लोगारिथम की, उसकी हमें समझ आ जाएगी तो एक्सरसाइज और एग्जांपल्स को हम सॉल्व इजीली कर पाएंगे। ठीक है, अब हमारे पास जो इसका जनरल फॉर्म है वो क्या है, log b x इज इक्वल टू वाई है। ठीक है, ये जो b है ये हमारे पास क्या है, बेस है, x जो है ये हमारे पास क्या है, इसका रिजल्ट है, y जो है इसका एक्सपोनेंट है। मतलब हमारे पास कोई भी वैल्यू दी है, हम एग्जाम्पल को जब सोल्व करेंगे ना तो देन हमें इसकी क्या आ जाएगी, समझ हो जाएगी। अब b जो है इसने बताया भी हुआ है कि b जो है हमारे पास क्या है, एक बेस है, x जो है वो इसका रिजल्ट होगा। मतलब कोई भी हमने लोगारिथम लेना है ना, किसी भी नंबर का हमने लोगारिथम लेना है तो वो ये हो जाएगा, x जो होगा वो हमारे पास इसका क्या हो जाएगा, रिजल्ट होगा। ठीक है, y जो है इसका एक्सपोनेंट बन जाएगा। अब हमने क्या करना है, इट्स मीन्स दैट इस मतलब पॉइंट्स के अकॉर्डिंग हम इसको क्या कह सकते हैं कि बी वाई जो है वो इज इक्वल टू है एक्स के। मतलब बेस जो है, बेस पे हमने एक्सपोनेंट फॉर्म एक्स वाई लगा दें तो हमारे पास वो चीज़ के इक्वल आ जाएगी, एक्स के इक्वल आ जाएगी। अब ये देखिए उसने अलग से बताया हो कि एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या है, लोगारिथमिक फॉर्म क्या है। अब एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या है, हमारे पास बी वाई इज इक्वल टू एक्स है। ठीक है, अब हमने इसका अगर लोगारिथम लेना है, हमारे पास बी जो है कोई भी हमारे पास कांस्टेंट टर्म दी होगी, तो हमने क्या करना है कि इसका लोगारिथम लेना है। तो ये तो बेस है ना, बेस तो एज इट इज यहाँ पे हम इसको लिख देंगे। ठीक है, अब क्या करना है कि बी की पावर एक्स एक्सपोनेंट है, एक्सपोनेंट को हम ऊपर रखेंगे तो ये हमारे पास वाई इसकी क्या आ जाएगी, लोगारिथमिक फॉर्म में हम इसको क्या करेंगे, लिख पाएंगे। ठीक है, इसके बाद हमने क्या करना है, एक एग्जांपल्स को देखते हैं। एग्जांपल को हम जब सॉल्व करेंगे तो वो इजीली हमें इसका फार्मूले की समझ आ जाएगी। अब देखें उसने क्या किया, उसने क्या है, कन्वर्ट करें log 2, 2 क्या हमारे पास बेस है, 8 इज इक्वल टू 3 टू एक्सपोनेंशियल फॉर्म में इसको राइट करना है। ठीक है, अब 2 जो है हमारे पास बेस है, 8 हमारे पास क्या आ जाती है, मतलब उसका रिजल्ट है। अब 3 है ना, तो अब हमने क्या करना है, इस फॉर्म को हमने इस फॉर्म के अकॉर्डिंग लिखना है। बेस है ना हमारे पास 2, अब 2 बेस है, जो हमारे पास y है वो कितना है, 3 है। अब इक्वल किसके आ जाएगा, x हमारे पास 8 है ना, तो वो इक्वल्स टू 8 के आ जाएगा। अब 2 की पावर ये इज इक्वल्स टू 3, 2 की 3 जो है वो इक्वल्स टू 8 के ही इक्वल आ जाता है। ठीक है, 2 को 3 टाइम्स हम मल्टीप्लाई करें तो 8 के इक्वल आता है। नेक्स्ट एग्जांपल में क्या कहता है, log ऑफ 10। अब बेस 10 है तो 10 को हम क्या करेंगे, 10 की पावर 2 लेंगे। ठीक है, 10 2 इज इक्वल्स टू 100, तो इसकी ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म हम राइट कर पाएंगे। ठीक है, इसके बाद हमारे पास एग्जांपल नंबर 7 में कहता है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x इन ईच केस। अब हमने क्या करना है, यहाँ पे x की वैल्यू को फाइंड करना है। log ऑफ 5 25 इज इक्वल टू x है, जो फॉर्म हमने जनरल टर्म से फॉर्म निकाली थी उसी फॉर्म में हम लिखेंगे कि 5 की पावर x आ जाएगा, y को इधर ले आएंगे ना, 5 की x इज इक्वल टू 25। अब 25 को 5 के मतलब 5 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 25 आता है, तो 5 की x है। अब बेस सेम है तो पावर्स को क्या करेंगे, एक दूसरे के इक्वल रख लेंगे, x इज इक्वल टू 2, ये इसका आंसर आ जाएगा। इसी तरह से एग्जाम्पल नंबर 2 7 का पार्ट 2 जो है वो भी इसी तरह से होगा। log ऑफ 2 की x इज इक्वल टू 6 है। अब ये देखें कि 2 की पावर 6 लेना है, क्यों, क्योंकि y जो ये है, मतलब y की वैल्यू 6 है ना, तो बेस के ऊपर हमने क्या करना है, y की वैल्यू को राइट करना है। तो 2 की पावर 6 इज इक्वल टू x हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू 2 को 6 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 64 आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से हमने क्या करना है, कन्वर्ट करना है अब लोगारिथम फॉर्म में। हमारे पास एक्सपोनेंशियल फॉर्म दी हुई है, इसको लोगारिथम फॉर्म में लिखना है। अब ये बात याद हमेशा रखनी है कि जो हमने बेस लिखनी है ना वो इस मतलब नीचे इसके सबस्क्रिप्ट में हमने क्या करना है, इसको राइट करना है। बेस हमारे पास 3 है ना, फर्स्ट पॉइंट में देखें तो बेस 3 है, log ऑफ 3 81 जिसका रिजल्ट है वो यहाँ पे राइट करेंगे और ये हमारे पास पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, 7 0 है, इसको हमने क्या करना है, log ऑफ 7, अब पावर ये 1 है, इधर आ जाएगी, यहाँ पे 0 इसको राइट कर देंगे। ठीक है, इस तरह से हम एक्सरसाइज 2.2 को सोल्व करते हैं। तो एक्सरसाइज 2 अगर एग्जांपल्स की समझ आ गई तो एक्सरसाइज 2.2 को सोल्व करना ज़रा भी मुश्किल नहीं है। अब ये देखिए इसमें क्वेश्चन नंबर 1 में वो कहता है कि एक्सप्रेस करें ईच ऑफ द फॉलोइंग इन लोगारिथमिक फॉर्म में। इसको लोगारिथमिक फॉर्म में हमने क्या करना है, लिखना है। अब ये देखिए हमारे पास बेस 10 है। ठीक है, बेस 10 है ना, तो हम इसको किस तरह से राइट करेंगे, सोल्व इस तरह से करेंगे कि log है। ठीक है, अब सब्सक्रिप्ट फॉर्म में यहाँ पे हमने क्या करना है कि बेस 10 को यहाँ पे राइट करना है। इसका रिजल्ट क्या है, हमारे पास 1000 है, इज इक्वल टू 3 के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट पे यही हम करेंगे कि हमारे पास ये चीज़ आ जाएगी log। ठीक है, इसकी बेस 2 है,
इसका रिजल्ट क्या है 256 है, इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा। ठीक है, इसको हमने राइट करना है तो इसको हम किस तरह से राइट करेंगे, लॉग तो हमारे पास आ ही जाना है। अब बेस इसकी क्या है 3 है, इसकी पावर ले लेंगे 1/27 इज इक्वल टू -3। ठीक है, अब इसको हमने क्या करना है, लॉग ऑफ बेस इसकी 20 है, बेस 20 यहाँ पे राइट कर देंगे, 400 इज इक्वल टू हमारे पास 2 के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, अब इसको हम राइट करेंगे, ये किस तरह से लिखेंगे कि लॉग ऑफ बेस 16 है, बेस 16 यहाँ पे आ जाएगा, 1/2 इज इक्वल टू -1/4 है। अब इसको हम लिखेंगे तो ये हमारे पास क्या है, लॉग बेस हमारे पास 11 है। ठीक है, बेस 11 है तो इसकी पावर लेंगे 121 इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा 2। अब इसको हमने क्या करना है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है। तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में हम किस तरह से राइट करेंगे, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में हम इसी तरह से इसको राइट करेंगे ना कि 11 की पावर 2, ठीक है, इज इक्वल टू 121। 11 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 121 ही आंसर आ जाता है। नेक्स्ट ये क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो इसी तरह से हमने क्या करना है, सोल्व करना है। अब नेक्स्ट देखिए हमारे पास उसने कहा है कि क्यू की आर है, बेस हमारे पास क्यू है। ठीक है, लॉग ऑफ क्यू, ये पी ऊपर आ जाएगा इज इक्वल टू आर आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह से इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास बेस क्या है 32 है, इसकी सब्स्टिट्यूट में हम इसकी बेस लिख देंगे। अब 1/2 ऊपर आ जाएगा और ये -1/5। बहुत ही इजी सवाल है, अगर हम आपको फॉर्मूले की समझ आ गई है तो क्वेश्चंस को करना जरा भी मुश्किल नहीं है। अब उसने ये कह दिया है कि एक्सप्रेस द ईच ऑफ द फॉलोइंग इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, इसको हमने क्या करना है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में राइट करना है। अब ये देखिए इसको हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में किस तरह से राइट कर सकते हैं, बेस हमारे पास क्या है 5 है। ठीक है, अब हमारे पास बी, अब हमारे पास था ना बी ऑफ वाई इज इक्वल टू एक्स है। तो ये चीज़ जो थी हमने इसको इस तरह से राइट कर सकते थे ना कि लॉग ऑफ बी, यहाँ पे एक्स है और ये इक्वल टू है वाई के। ठीक है, अब हमने इसको राइट करना बी ऑफ वाई इज इक्वल टू एक्स है, तो बी बेस हमारे पास 5 है। ठीक है, अब x की वैल्यू क्या है 3 है, 3 यहाँ पे आ जाएगा और यहाँ पे y की वैल्यू 125 है। तो हम जानते हैं कि 5 को मल्टीप्लाई करें 5 के साथ 25, 25 को मल्टीप्लाई करें 5 के साथ 125, इसका आंसर आ जाता है। ठीक है, इसी तरह से इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे भी बेस क्या है 2 है, x की वैल्यू क्या है यहाँ पे 4 है, तो इज इक्वल टू 16। तो 2 को हम 4 टाइम मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 16 ही आंसर इसका आता है। नेक्स्ट हम देखें, ये देखिए इसमें बेस हमारे पास 23 आ जाती है। हमने इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में करना है ना, तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लोगारिथमिक फॉर्म में हमें इसने दिया हुआ है। अब हमने इसको क्या करना है, सोल्व करना है एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। अब यहाँ पे 23 तो इसकी बेस है, अब यहाँ पे ये x की वैल्यू 0 है तो यहाँ पे हम 0 लगा देंगे और ये हमारे पास क्या आ जाएगा 1 के इक्वल। हम जानते हैं कि कोई भी कांस्टेंट टर्म है, a में हम 1 ले लें, 2 ले लें, 3 ले लें, तो इनकी पावर 0 होगी तो वो 1 के ही इक्वल आएगा। ठीक है, ये बात हमेशा याद रखनी है, ये MCQs के तौर पे आ सकती है। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं कि बेस हमारे पास 5 है, बेस 5 है ना, तो x की वैल्यू 1 है, तो 5 1 दा 5, तो 5 को 1 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर 5 ही आएगा। ठीक है, इसके बाद हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। तो इसमें क्या है हमारे पास, उसने बेस कितनी दे रखी है 2 दे रखी है, बेस 2 दे रखी है और ये जो हमारे पास x की वैल्यू उसने -3 में दे रखी है। ये इक्वल्स टू किस चीज़ के इक्वल आ जाएगा 1/8। वो कैसे, इसको हम थोड़ा सा सोल्व करते हैं। तो ये देखें 2 की पावर -3 है। ठीक है, इसको पॉजिटिव करने के लिए 1/2 की पावर 3 लिखना पड़ेगा ना, तो 2 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 1/8 आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये इस तरह से हम इसको शॉर्टकट वे में भी लिख सकते हैं, इस तरह से हम इसको सोल्व करके भी लिख सकते हैं, दोनों ही तरीके ठीक है। इसके बाद देखिए हमारे पास बेस जो है वो 9 है। ठीक है, 9 है ना, तो इसकी पावर आ जाएगी 1/2 इज इक्वल टू किस चीज़ के इक्वल, इसको हमने 3 के इक्वल लेके आना है। अब ये देखें हमने इसको 3 के इक्वल लेकर आना है, वो किस तरह से, ये देखिए हमारे पास आ जाएगा 3 की पावर 2, 1/2 है, 2 2 से कैंसिल तो यहाँ पे 3 आ जाएगा। ठीक है, ये 3 आ जाएगा, इसको हम अगर सोल्व करें तो ये इस तरह से 3 आना है। अगर हम इसको शॉर्टकट वे में लिखें तो वो इस तरह से भी हम इसको राइट कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद हमारे पास आ जाता है 10, 10 बेस है, 10 की पावर 5 लेने और वो 10,000 के इक्वल आता है। ठीक है, अब ये यहाँ पे देखें तो यहाँ पे हमारे पास बेस 4 है, ये हमारे पास -2 में है, 1/16। अब इसको हमने किस तरह से किया है, ये भी इसी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग है। ये जिस तरह से ये क्वेश्चन मैंने किया ना, ये भी इसी तरह से है कि पहले हमने 4 की पावर है, इसको पॉजिटिव करना है तो 1/4 की स्क्वायर आ जाएगा, तो 1/16 के इक्वल ही इसका आंसर आ जाता है। अब देखिए उसने कहा फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है ना, तो यहाँ पे हम एक्स की वैल्यू किस तरह से फाइंड करेंगे, तो हमारे पास ये है एक्स बेस है, एक्स यहाँ पे आ जाएगा, 3 ये है इसमें यहाँ पे आ जाएगा और ये हमारे पास 64 है। अकॉर्डिंग टू फार्मूला के अकॉर्डिंग हमने इसको लिख दिया है। ठीक है, अब हमारे पास एक्स की क्यूब है,
तो हमने क्या करना है कि यहाँ पे हम लिखेंगे कुछ इस तरह से कि हमारे पास ये जो पावर है x की पावर, यहाँ पे ये 3 है ना, तो ये देखिए 4 की पावर हम 3 लें, 4 को हम मल्टीप्लाई कराएं 3 टाइम, तो हमारे पास क्या आ जाता है, 4 4 द 16, 16 को 4 से मल्टीप्लाई कराएं तो हमारे पास 64 आ जाता है। तो ये 3 पावर पावर से कट गई जाएगी, तो x इज इक्वल टू 4 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने सोल्व कर रखे हैं, तो इसको हम देखते हैं कि हमारे पास क्या है, log ऑफ 5 की पावर 1 इज इक्वल टू x क्या है। ठीक है, अब 5 की x इज इक्वल टू 1 है। अब हमने यहाँ पे क्या करना है, एक ट्रिक यूज हुई है यहाँ पे कि 5 की x जो है वो हमारे पास किस चीज़ के इक्वल है, 5 की 0 के। अब यहाँ पे 5 की 0 भी 1 के इक्वल है और 1 तो 1 के ही इक्वल है, तो 5 की 0 लिखेंगे तो x की वैल्यू जो है वो हमारे पास क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी, क्योंकि बेस सेम है तो x इज इक्वल टू 0 के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद हमने क्या करना है, इसको देखना है कि log ऑफ x की पावर 8 है इज इक्वल टू 1 की है। अब x की पावर 1 इज इक्वल टू 8 है, तो इसको ये इस तरह से हम आगे सोल्व नहीं करेंगे, इसको हम डायरेक्ट इसी तरह से लिख देंगे कि x की 8 हमारे पास क्या है, आंसर आ जाता है। ठीक है, इसके बाद हमारे पास आ जाएगा log ऑफ 10 की x इज इक्वल टू -3। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है अगर आपको फॉर्मूले की समझ आ गई है तो। अब 10 की पावर -3 है इज इक्वल टू x है। सबसे पहले तो हम देखेंगे इसके ये नेगेटिव पार्ट को हम खत्म करेंगे। अब इस तरह से इसको हम क्या करेंगे, x इज इक्वल टू 10 की पावर 3 है ना, तो 10 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर ये आएगा और ऊपर -1 रह जाएगा। इसको हमने पॉजिटिव करना है तो 1/10,000 आ जाएगा। log ऑफ 4 की x इज इक्वल टू 3/2 है, तो 4 की 3/2 ये बेस है ना, तो यहाँ पे x की वैल्यू ऊपर आ जाएगी, 3/2 इज इक्वल टू x है। अब 2 4 है ना, तो 2 को मल्टीप्लाई करें 2 के साथ हमारे पास 4 ही आता है, तो 2 की पावर 2 में ले सकती हूँ ना, तो 2 की पावर 2 लेंगे, 3/2 2 से कैंसिल इज इक्वल टू x है, तो 2 की पावर 3 इज इक्वल टू x, तो x इज इक्वल टू 8 के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन भी सोल्व होना है। नेक्स्ट क्वेश्चन को हमने किस तरह से सोल्व करना है, log ऑफ 2 की पावर 1024 इज इक्वल टू x है। अब 2 की x इज इक्वल टू 1024 है। अब 2 की x इज इक्वल टू 2 की 10। अब 1024 को अगर हम इसकी क्या करें, तैज़ी करेंगे तो ये बहुत ही लेंथी हो जाएगा, और 2 की 10 टाइम, 2 को हम 10 टाइम इस पे क्या करेंगे, करते जाएंगे, जिस तरह से 2 5 जार 10 होता है। ठीक है, 2 1 जार 2, 2 2 जार 4, तो इसको आगे सोल्व करते जाएंगे तो 2 की पावर 10 जो होगा वो इक्वल्स हो जाएगा 1024 से। ये कैलकुलेटर से भी हम कर सकते हैं और इस तरह से भी हम इसको सोल्व कर सकते हैं, तो ये x इज इक्वल टू 10 इसका आंसर आ जाएगा। आज के लिए इतना ही काफ़ी है, नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।